ऑनलाइन बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है गुणा निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। पिछली क्लास में हमने वेग रूपांतर समीकरण किया था और इस क्लास में हम करेंगे त्वरण रूपांतर समीकरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है क्या? त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हम क्या निकालना चाहते हैं? त्वरण निकालना चाहते हैं। हमारे पास क्या है? वेग है। तो वेग क्या है? वेग रूपांतर समीकरण क्या थी? वेग रूपांतर समीकरण क्या थी? डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम थी। क्या थी? डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम थी। कौन से निर्देश तंत्र में? कौन से निर्देश तंत्र में थी? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, ये कौन से निर्देश तंत्र में है? ये कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और डी अपॉन डी टी जेड प्राइम, ये कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या है? पहला है एक्स दिशा में डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम है, वाई दिशा में डी अपॉन डी टी वाई प्राइम है, जेड दिशा में वेग है डी अपॉन डी टी जेड प्राइम। हम क्या करना चाहते हैं? त्वरण निकालना चाहते हैं। तो त्वरण कैसे निकालते हैं? वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष वेग का अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष वेग का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो डी अपॉन डी टी, ये तो क्या हो गया? अवकलन हो गया। तो सबसे पहले क्या करें? इसका अवकलन करें। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम क्या हो जाएगा? एक्स प्राइम। तो क्या होगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स प्राइम आ जाएगा। इसी प्रकार से डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्राइम आ जाएगा। इसी प्रकार से डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर जेड प्राइम आ जाएगा। ये तो कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई? एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात हो गई। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करें? एस निर्देश तंत्र की बात करें। तो एस निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर जेड हो जाएगा। ये कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई? एस निर्देश तंत्र की बात हो गई। तो हमने जो वेग रूपांतर समीकरण निकाले थे, वेग रूपांतर समीकरण को हम क्या करते हैं? टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या कहलाती है? त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है। पिछली क्लास में हमने क्या निकाला था? वेग रूपांतर समीकरण निकाले थे। इस वेग रूपांतर समीकरण का हम क्या करते हैं? टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? त्वरण रूपांतर समीकरण आ जाएगी। कौन सी समीकरण आ जाएगी? त्वरण रूपांतर समीकरण आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतर समीकरण से हम क्या जानते हैं? वेग रूपांतर समीकरण जानते हैं। क्या होती है वेग रूपांतर? डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम बराबर क्या होती है? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई प्लस ओमेगा वाई प्राइम। समीकरण नंबर 1। ये समीकरण कहां से मिली? वेग रूपांतर समीकरण से। कहां से लेके आए? वेग रूपांतर समीकरण। सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड समीकरण डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई, फिर माइनस ओमेगा एक्स प्राइम। समीकरण 2। तीसरी समीकरण क्या थी? डी अपॉन डी टी जेड प्राइम
बराबर डी अपॉन डी टी जेड। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्वरण रूपांतर समीकरण आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्वरण रूपांतर समीकरण आ जाएगी। तो समीकरण ए का समीकरण ए का टी के सापेक्ष, समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण ए का हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम, दो फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है। एक फंक्शन कौन सा है, cos ओमेगा टी है। कौन सा है, cos ओमेगा टी है। और एक फंक्शन कौन सा है, d अपॉन डी टी एक्स है। तो फर्स्ट वाले को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही रख रहे हैं। और सेकंड वाले फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट वालों को क्या रखेंगे, अवकलन करेंगे। और सेकंड वाले को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा का अवकलन क्या होता है, ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा होता है। फिर सेकंड वाला फंक्शन सेम रखना है, डी अपॉन डी टी एक्स। फिर प्लस आ रहा है। तो फर्स्ट वाला सेम रखना है, सेकंड का क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला का अवकलन करना है। फिर प्लस कॉस, साइन का क्या होता है, कोस होता है, कॉस ओमेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ पर आपको टी लिखना है, ओमेगा टी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टी लिखना है। तो कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा होता है। और यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या लिखना है, आपको वाई लिखना है। फिर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, यहाँ सेकंड को जैसा है वैसा रखना है, डी अपॉन डी टी वाई। फिर प्लस ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो डी अपॉन डी टी वाई प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई प्राइम आ जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम बराबर cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या एक्स है। फिर प्लस कौन सी समीकरण लिख रहे हैं, ये वाला टर्म लिख रहे हैं। कौन सा टर्म लिख रहे हैं, ये वाले टर्म लिख रहे हैं। तो प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई आ जाएगी। अब कौन सी टर्म लिख रहे हैं, ये वाली टर्म लिख रहे हैं। कौन सी टर्म लिख रहे हैं, ये वाली टर्म लिख रहे हैं। तो इस टर्म में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं। ओमेगा को हम क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं। तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स आ जाएगा। पर कौन सी टर्म लिखेंगे, इस वाली को लिख रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस लिख दिया। ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। ओमेगा को हम क्या लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। तो ओमेगा आगे, तो cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ जाएगा। फिर प्लस क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम आ जाएगा। तो समीकरण दो से समीकरण 2 से ध्यान से देखना। समीकरण 2 क्या है,
डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम माइनस बराबर माइनस साइन ओमेगा। पहले यहां पर आपको क्या लेना है, ओमेगा को कॉमन लेना है। इस दोनों में से क्या लेना है, ओमेगा को कॉमन लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक क्या है, ये वाली टर्म है। इन दोनों टर्म से हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा को कॉमन ले रहे हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम बराबर cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई, फिर माइनस, फिर प्लस हमने क्या ले लिया, ओमेगा को कॉमन ले लिया। प्लस क्या ले रहा हूं, ओमेगा को कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स बचा, फिर प्लस में क्या बचेगा, cos ओमेगा टी बचेगा और डी अपॉन डी टी वाई बचेगा। ये तो क्या हो गया, कोष्टक बन हो गया। फिर प्लस में एक टर्म और बची है, ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम। अब समीकरण दो से क्या है, ये रही समीकरण दो। तो समीकरण दो क्या है, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस कोस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई, फिर क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा एक्स प्राइम आ रहा है। ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं। इस टर्म को मैंने क्या किया, इधर पक्षांतर किया, तो क्या टर्म आएगी, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम आएगी। क्या आएगी, ओमेगा एक्स प्राइम आएगी, तो माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ जाएगा। तो इस समीकरण को ध्यान से देखना, माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस कोस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है। तो इस समीकरण में कोष्टक वाली को ध्यान से देखना, कोष्टक में क्या लिखा है, माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स लिखा है, माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स है, बस प्लस में क्या आ रहा है, cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है, यहाँ पर प्लस cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी आ रहा है। इसके मान पर हम क्या रख सकते हैं, इस मान पर हम क्या रख सकते हैं, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम को रख सकते हैं। तो समीकरण इस कहाँ रखेंगे, इसमें मान रखते हैं। ये मान को हम, इसका मान, जो ये मान है, इन दोनों टर्म का मान क्या है, इन दोनों टर्म का मान है डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम बराबर cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई। क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा है, कोष्टक क्या है, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये वाली टर्म क्या है, ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम है। क्या है, वाई प्राइम है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एक्स प्राइम क्या आ जाएगी, तो cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी।
फिर प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर प्लस प्लस ओमेगा डी अपॉन डी टी, ओमेगा को क्या करें अंदर गुना करें, तो ओमेगा को अंदर क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, तो ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर और एक्स प्राइम आ जाएगी, क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम आ जाएगी, क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम आ जाएगी। और एक टर्म और बच जाएगी, वो कौन सी है, कौन सी टर्म है, एक यहां पर एक टर्म और है, ये वाली एक टर्म और है, यहां पर प्लस ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई प्राइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या समीकरण आएगी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम कॉस कॉस ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्लस टू ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम। इस समीकरण को आपको क्या देना है, C1 समीकरण देना है, क्या देना है C1 समीकरण। तो C1 समीकरण क्या है, गुणा निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो C1 समीकरण वो किसको प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है, गुणा निर्देश तंत्र में, गुणा निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ये क्या आ गई C1 समीकरण आ गई। अब हमारे पास क्या थी समीकरण 2, समीकरण 2 का अवकलन करने पर ये तो क्या आ गई C1 आ गई। समीकरण 1 का हमने क्या कर लिया अवकलन कंप्लीट कर लिया, तो क्या समीकरण आई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्राइम बराबर कोस ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्लस टू ओमेगा डी अपॉन डी टी एक्स वाई प्राइम, टू ओमेगा डी अपॉन डी टी वाई प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम आ रहा है। तो समीकरण सी ये क्या आ जाएगी, समीकरण सी आ जाएगी। समीकरण सी किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण सी किसको प्रदर्शित करती है, गुणा निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ये तो समीकरण 1 से क्या आ गई त्वरण रूपांतर समीकरण आ गई। अब समीकरण 2 से हम क्या निकालेंगे, त्वरण रूपांतर समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 क्या थी, y पर d अपॉन डी टी वाई प्राइम माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा y आ जाएगा, फिर माइनस ओमेगा एक्स प्राइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्राइम आ जाएगा। तो इसका हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करने पर तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण 2 इसका हम क्या कर रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो क्या बनेगी समीकरण डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां पर क्या है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर
वाई प्राइम, तो माइनस दो टर्म है, यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, यहाँ ध्यान से देखना, पहले वाले फंक्शन को हम सेम रख रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी, दूसरे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करें, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह किसका बदल जाएगा, यहाँ पर पहले से माइनस है, अगर यहाँ पर हम क्या लगाए, माइनस प्लस लगाए, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले आएगा, और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, कोस होता है ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस, फिर सेकंड फंक्शन क्या है, डी अपॉन, सेकंड फंक्शन क्या है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी एक्स है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर ये इसमें कितने दो फंक्शन है, इसमें भी कितने दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को हम क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो कोस ओमेगा टी को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और सेकंड वाले फंक्शन का हम क्या करें, अवकलन करें, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर प्लस कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, फिर ओमेगा टी, ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा होता है, क्या होता है, ओमेगा होता है, तो फिर सेकंड फंक्शन क्या है, डी अपॉन डी टी वाई है, क्या है, डी अपॉन डी टी वाई है, फिर माइनस, माइनस ओमेगा एक्स प्राइम का अवकलन डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्राइम, क्या आ रहा है, वाई प्राइम आ रहा है, तो साइन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स, दूसरी वाली टर्म कौन सी लिख रहे हैं, इसके बाद हम ये टर्म लिख रहे हैं, प्लस कोस ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर ध्यान से देखना, ये वाली टर्म लिख रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, माइनस बार आ जाएगा, और ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, माइनस बार आ जाएगा, ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, तो कोस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स, फिर इस वाली टर्म में माइनस क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, तो साइन ओमेगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, पहले हम किसको लिख रहे हैं, ओमेगा को लिख रहे हैं, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर माइनस ओमेगा डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा, तो इस टर्म में ध्यान से देखना, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में माइनस ओमेगा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्राइम, डी स्क्वायर अपॉन डी टी वाई प्राइम माइनस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कोस ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर माइनस ओमेगा क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया, माइनस ओमेगा को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, कोस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स बच जाएगा, फिर प्लस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई बच जाएगा, फिर माइनस कोष्टक, फिर माइनस ओमेगा डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक क्या है, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम है cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई, फिर प्लस ओमेगा वाई प्राइम है, क्या है, ओमेगा वाई प्राइम। तो इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो इधर पक्षांतर करने, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो इधर आके किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम माइनस ओमेगा वाई प्राइम आ जाएगा, बराबर
cos ओमेगा t d अपॉन dt x प्लस sin ओमेगा t d अपॉन dt y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। कोष्टक वाली टर्म को ध्यान से देखना, जो कोष्टक में जो टर्म दे रखी है उसको ध्यान से देखना। cos ओमेगा t है, क्या है? cos ओमेगा t है। इधर भी क्या आ रहा है? cos ओमेगा t आ रहा है। d अपॉन dt x आ रहा है, d अपॉन dt x आ रहा है, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस sin ओमेगा t आ रहा है, d अपॉन dt y आ रहा है, d अपॉन dt y। तो इस टर्म पर हम क्या लिख सकते हैं? जो ये टर्म दे रखी है इस टर्म पर हम क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt x प्राइम माइनस ओमेगा y प्राइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y प्राइम माइनस बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर x प्लस cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y आ जाएगा। फिर माइनस ओमेगा cosec d अपॉन dt x प्राइम, फिर माइनस ओमेगा y प्राइम आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ये वाली टर्म बच गई, तो माइनस ओमेगा d अपॉन dt x प्राइम आ जाएगा। तो ओमेगा को क्या करते हैं? कोष्टक के अंदर गुणा कर दे। ओमेगा को क्या करें? कोष्टक के अंदर गुणा करें। तो डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y प्राइम बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर x आ रहा है, प्लस cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा y आ रहा है। फिर माइनस ओमेगा d अपॉन dt x प्राइम, फिर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। ओमेगा का स्क्वायर y प्राइम आ जाएगा। फिर माइनस ओमेगा d अपॉन dt x प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाले दोनों टर्म क्या सेम है और चिन्ह क्या है? सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों चिन्ह सेम है और दोनों टर्म क्या है? सेम है, तो जुड़ जाएंगे दोनों टर्म। तो डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y प्राइम बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर x आ रहा है, फिर प्लस cos ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y आ रहा है, फिर माइनस 2 ओमेगा d अपॉन dt x प्राइम, फिर प्लस ओमेगा का स्क्वायर y प्राइम आ जाएगा। यह समीकरण किसको प्रदर्शित करती है? इस समीकरण को हम क्या दे रहे हैं? C2 समीकरण दे रहे हैं। क्या समीकरण दे रहे हैं? C2 समीकरण दे रहे हैं। C2 समीकरण क्या है? गोलीय निर्देश तंत्र में, यहाँ पर C2 समीकरण क्या है? गोलीय निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। जो C2 समीकरण है वो यहाँ पर क्या है? गोलीय निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने, तो डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर जेड प्राइम बराबर डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर जेड प्राइम बराबर डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर जेड। समीकरण C3 दे देना। तो समीकरण देखो, समीकरण
यहां पर लिखना समीकरण C1, समीकरण C2 तथा समीकरण C3 घूर्णन निर्देश तंत्र में, कौन सा निर्देश तंत्र में? घूर्णन निर्देश तंत्र में, घूर्णन निर्देश तंत्र में, घूर्णन निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। त्वरण रूपांतरण समीकरण को क्या करती है? समीकरण को व्यक्त करती है। ये क्या हो गया? टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर समीकरण C1, C2 और C3 घूर्णन निर्देश तंत्र में, घूर्णन निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है।